क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर सोच के वोट डालने जा रहे हैं? अच्छा जी, मुद्दों की तो बात देखो ये है कि क्या नाम है, जैसे कि हमारा एक जैसे हमारे मोदी जी ने काम किया है हमारे साथ में कि हम आयुष्मान कार्ड बना, तो आयुष्मान कार्ड को लेकर के मेरा ये मानना है कि ऐसे ऐसे लोगों का इलाज हुआ है जो कि कभी अपना इलाज नहीं करवा पाते, मगर आज उनका इलाज चला। मेरा भी एक दोस्त है, उसका क्या नाम है, उसके किडनी वगैरह खराब है, तो उसके हर बार वो होता है डायलिसिस होती है, उसमें ये होता है उसका कि अब तक का वो मर गया होता अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता। ये दो मुद्दे मोदी जी के बहुत अच्छे हैं। एक आवास योजना, अपना तो बस ये दो है, उसमें भी ये है कि ऐसे ऐसे लोगों को आवास मिला है कि जो कि कभी घर पा ही नहीं सकते थे, लेकिन ये है कि उनके राज में उनको घर मिला। बेहतर है, आपको संतुष्ट है हम। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं कुछ तो बताइए। नहीं आप युवा हैं, ऐसा क्या? जैसे कि सुना जा रहा है, जैसे कि हमारी जीडीपी देश की नीचे को डाउन हो रही थी, वो थोड़ी थोड़ी करके उड़ भी रही है, कोशिश चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अब आगे साल मिलते हैं, आगे देखा जाएगा। विधवा पेंशन है, पेंशन बढ़ा दी गई। देखिए पेंशन सबको मिल रही है, सब लोगों को, सब संतुष्ट है, सब लोग राशन वगैरह सबको मिल रहा है सब। तो ये है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपको हमारे साथ यहाँ पर कुछ वोटर हैं, वोट डाल के आए हैं, उनसे पूछते हैं कि वोट का क्या उद्देश्य रहा, उनका क्या विचार रहे हैं, क्या सोच के वोट डाले हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, कोट कलां का रहने वाला हूँ। ये उद्देश्य है कि किसी तरह से भी बीजेपी हारनी चाहिए और कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, गठबंधन। कांग्रेस ने क्या क्या काम किए हैं और क्या आपने उनसे उम्मीद रखी हुई है? कांग्रेस ही सरकार थी पहले, और उसी के सारी चीजें जितनी भी बाहर की टेक्नोलॉजी है कांग्रेस ही लाई थी। ये इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने तो हिंदू मुसलमान मुसलमानों का 4% आरक्षण जो है वो भी खत्म कर देंगे। हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद के ऊपर सी और एनआरसी के ऊपर ही अपना 5 साल काट देते हैं। कोई तरक्की वाली बात नहीं है, रोजगार सबके ठप है। आप क्या कहेंगे वैसे? बस देश के लिए अच्छा होना चाहिए पार्टी कोई पार्टी तो आपको रखनी तो चाहिए, बनानी तो पड़ेगी, मन तो बनाना पड़ेगा। अरे देखिए सारा काम अच्छा ही हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन ये है कि राजनीति जो होनी चाहिए एक शिक्षा पे होनी चाहिए, एजुकेशन पे होनी चाहिए, मेडिकल लाइन पे होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए। मेडिकल और शिक्षा पर इनकी आपकी जो भी है तरक्की होनी चाहिए। यहाँ से कांग्रेस जीत रही है, आपको ऐसा लग रहा है? जीते कोई भी, जीत हार जीत की तो हमें पता ही नहीं है जी। बस आप क्या कहेंगे भाई इस बारे में? देखिए सत्ता में सरकार किसी की भी बने, लेकिन 10 साल बीजेपी रहने के बावजूद भी यहाँ के जो यानी कि जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है उनको आज तक कोई रोजगार नहीं मिला है, और वो बेरोजगार घूम रहे हैं। पीएचडी करे हुए, बीटीसी करे हुए, बीएड करे हुए, 10 साल में कोई भी शिक्षक भर्ती इन्होंने नहीं निकाली है। मेरा यही है, सरकार भविष्य में कोई भी बने, लेकिन जो युवा बच्चे हैं, शिक्षित बच्चे हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। लेकिन साथ में वो मकान तो दे रही है, जो बहुत गरीब आदमी है उनको तो उठा रही है ना, आप कह रहे हैं? बात मकान से नहीं है सर, बात राशन भी दे रही है। नहीं, जब बच्चों को रोजगार मिलेगा तो उन्हें मकान और राशन से कोई मतलब नहीं है। वो शिक्षित हो जाएंगे, जब पैसा कमाएंगे तो वो स्वयं अपना मकान बनाएंगे और अपना राशन भी खरीदेंगे। और जब शिक्षित ही नहीं है, उनको रोजगार ही नहीं है, तो वो राशन और भले ही मकान मिल जाए वो क्या करेंगे? चोरी डकैती लूटपाट यही करेंगे, और क्या होना। देखिए मैंने बात की है, जैसे जाता रहा हूँ मैं, लोगों ने बताया कि लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। जो रोटी नहीं मिल पाती थी उन लोगों को, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं थे, उनको मकान दिए हैं, और आयुष्मान कार्ड बनवाया, इस तरह की सुविधा दे रहा था। क्या इस बारे में कहेंगे आप? नहीं, ये चीज ठीक है, लेकिन मेन जो उद्देश्य है वो रोजगार का है भाई साहब। रोजगार मिलेगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और नहीं रोजगार नहीं है तो ये तो फिर ऐसा ही मामला चलता रहेगा। तो किस पार्टी से उम्मीद करते हैं जो रोजगार लाया इस बार? देखो मैंने आपसे पहले ही बताया है कि हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी कोई भी आओ, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि जो शिक्षित बच्चे हैं उनको रोजगार दे सरकार, कोई भी सरकार आए। किस पे उम्मीद की जाए हमें? देखो ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता किस पे उम्मीद की जाए, ये तो जब वोट खोलेंगे नतीजा तो जब सामने आएगा। आप कुछ कहेंगे वैसे इस बारे में? नमस्कार सर। किस चीज सर? ये वोट का क्या मुद्दा है? हमारा तो योगी मोदी जी को वोट है,
योगी मोदी जी के बारे में सुना है कि वो तो सही नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। हमारे लिए तो सही है सब चीज बढ़िया है। प्रशासन और क्या कहते हैं जो भी है सुरक्षा सब बढ़िया है। वही भाई साहब कह रहे थे कि देखो शिक्षा नहीं हो पा रही है लोगों की। शिक्षा सही है, सब थोड़ा थोड़ा होगा, डेवलपमेंट होगा, सब चीज धीरे धीरे होगी, एक साथ तो कोई चीज हो जाएगी। बस देखो दो पंचवर्षीय योजना जो आई है उसमें सब चीज का बदलाव हुआ है। देखो रोड सही, शिक्षा सही, और ये रोजगार का मुद्दा थोड़ा बहुत वो भी होगा। अब सरकार बनेगी तो उसमें क्या कहते हैं सब चीज आएंगी। सही इस बार सरकार बने कुछ नया होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? योगी मोदी की सरकार में महिलाओं के लिए बहुत कुछ मिला है, जहाँ तक कि उनकी सुनी भी नहीं जाती थी वह सुना भी गया है। और घर के बारे में भी बहुत कुछ मोदी जी ने महिलाओं के लिए आगे लाया है, विकास में भी आगे लाया गया है मोदी जी के राज्य में। आप ये सही कह रहे हैं क्या? कुछ ऐसा विकास हुआ क्या? जी, क्या विकास हुआ? रोड बने हैं और बहुत विकास हुआ। बहुत विकास हुआ है कह रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास के मुद्दे नहीं है। और मैं इनसे मालूम करता हूँ, भाई साहब क्या बताएंगे? भाई साहब क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या लगता है? विकास तो खैर हुआ है, मगर जो महंगाई बढ़ी है, जो महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि मजदूर आदमी कैसे पेट पाले, कैसे शिक्षा बच्चों को दिलवाए, और काफी सारी दिक्कतें हैं। और बाकी ये विकास भी हो रहा है, मान सम्मान तो खैर हो रहा है, मगर फिर महंगाई पर जोर ज्यादा दिया जाए।